सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है मॉर्निंग सेशन में। 15th बैच के शेयरिंग सेशन में सभी का स्वागत है। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी। जी भैया। तो आज शेयरिंग की श्रृंखला में इला दीदी की शेयरिंग है। नमस्ते इला दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते गोपाल भैया। सभी को नमस्ते। जी दीदी, तो मैं आपका परिचय रख देती हूँ दीदी। इला दीदी अभी एज ए डायरेक्टर काम कर रही हैं अन्वेषणम फाउंडेशन में। दीदी ने टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर काम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एफिलिएटेड कॉलेज में। 40 इयर्स के बाद दीदी रिटायर हुए हैं वहाँ पे काम करने के बाद। और 29 इयर्स से दीदी सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व है। पहला वर्कशॉप इला दीदी ने 2020 में किया था, जुलाई में। और शेयरिंग भी दीदी कई बार रख चुकी हैं मॉर्निंग सेशन में। अभी भागीदारी में देखें तो इला दीदी रिसोर्स पर्सन के तौर पर भागीदारी कर रही हैं ऑनलाइन एंड फेस टू फेस वर्कशॉप में। दीदी वन ऑफ द रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं सेंट्रल रीजन में। और गुजराती ट्रांसलेशन के काम में भी दीदी भागीदारी दे रही हैं। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के काम में दीदी लीड रोल में सारा देख रहे हैं। तो अभी मैं दीदी को ही इनवाइट करूंगी कि दीदी आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट करें। स्वागत है दीदी आपका। तो धन्यवाद प्रिया दीदी। मेरी वैसे अ, मेरा परिचय तो प्रिया दीदी ने दे ही दिया है। सिर्फ इतना बताऊंगी, मेरा नाम इला डेडिया। और मेरा रहना वैसे मुंबई में है। अ, अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ लास्ट 3 साढ़े 3 महीने से। तो वैसे मेरी बेटी रहती है यहाँ पर और एक बेटी बॉम्बे में है। और वैसे हम लोग मूल कच्छ के हैं, तो हमारा घर, हमारे जो रिश्तेदार वगैरह काफ़ी कच्छ में भी हैं और बॉम्बे में भी है। तो वैसे मेरा मुंबई, कच्छ और कैलिफोर्निया तीनों के बीच में मेरा आना जाना रहता है। और मैं यूएचबी से, जैसे दीदी ने कहा है कि जुलाई 2020 से मेरा फर्स्ट एफडीपी थ्रू मेरा परिचय हुआ। और तब से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा जो भी शेयरिंग है वो मैं रख रही हूँ। वैसे मेरा फिलॉसफी में मेरे पहले से ही मुझे दिलचस्पी थी। तो मैंने जैन फिलॉसफी, जैन होने से मैं जैनिज्म थ्रू समझना चाहती थी। तो मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी वगैरह में कोर्सेज भी किए थे। और वैसे हमारे परिवार में उस सिद्धांतों पे जीना हो रहा था। तो वैसे सब ठीक जा रहा था, लेकिन अंदर से ऐसे था कि कुछ तो है जो मैं खोज रही थी, कुछ था जो मैं समझना चाह रही थी। और जब ये मुझे सेशंस सुनने का अवसर मिला, तो मुझे तब से पहले ही एफडीपी से मुझे लगा कि मैं जो ढूंढ रही हूँ शायद मुझे यहाँ से मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे मेंटर्स के संपर्क में आई और बहुत सारे प्रस्तावों को मैंने सुना और अंदर जांचा भी। और इस समय दरमियान, अभी जुलाई में वैसे 6 साल होंगे, इस समय दरमियान का अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में कहूँ तो मेरा जो पहले का जीना था और अभी का जीना है, उसमें मैं अंतर देख पा रही हूँ। मेरा पहले का जो जीना था वो बहुत ही बाहरीय था। बाहर कुछ करना, कुछ पाना, उस तरह एक तरफ वो भी था। प्रोफेशनली, सोशली, सभी जगह से, पारिवारिक, सभी में बहुत ही मैं व्यस्त थी। और एक तरफ मुझे मोक्ष की भी प्राप्ति का, एक मुझे जानना थी कि मुझे मोक्ष चाहिए और वो एक जगह है जहाँ मुझे जाना है, ऐसे मेरी सोच थी। और निरंतर सुख क्या है उसको समझना था।
और यहाँ पर जब मैंने यूएचवी के प्रपोजल्स को, जो प्रस्ताव है उनको जांचा, और मैंने जीने में भी उसको बहुत सारा ऐसे जीने की उस के आधार पर जीने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे क्षण का अनुभव हुआ कि मुझे ऐसे क्षण निरंतर ऐसे क्षणों में ही जीना है। और फिर समझते समझते मुझे ऐसे जैसे समझ जो भी सूचनाएं थी उसको बहुत ही मैंने जांचा, और तभी ये निरंतर सुख और समृद्धि की जो भाव थे, ये मुझे समझ में आया कि मुझे ये मेरी जो चाहना है वो क्या है। और उसी में जैसे अलग अलग प्रस्ताव हैं, तो पहले तो सारी सूचना के रूप में ही आए, लेकिन मैं उसको बहुत ही उसमें बहुत ही मैंने खुद में जांचा। और ये सारा जो सेशंस जो सुन रहे हैं, ऑडियो हैं, कभी फेस टू फेस एफडीपी अटेंड किए, बहुत सारे अटेंड किए हैं, कभी कोई फैसिलिटेटर के रूप में गए, कहीं ऑब्जर्वर के रूप में, कहीं को फैसिलिटेटर, फिर ये मॉर्निंग सेशंस, और वैसे बहुत सारा कुछ सुनते और अंदर से कुछ चर्निंग होते। मैं ये जो डिफरेंस है जो मैं और शरीर, उस पे मैंने बहुत ही अंदर से ये मैं देख पाई। और वैसे ही अस्तित्व सहअस्तित्व, उसको पहले सूचना के रूप में सब मुझे पहले तो बहुत सरप्राइजिंग लगा था, बहुत ही ऐसे बहुत अच्छा लगा था सुन के। लेकिन धीरे 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 इसका अनुभव भी कभी कभार होता है कि ये सारी सृष्टि का, सारी इकाइयों का मैं एक इकाई, तो वैसे धीरे धीरे मेरा और भी इसमें सोच मुझे मेरा बहुत ही इसमें चलने लगी। और फिर एक बात, जो मेरा जीवन था वो पहले से ही मैंने जैसे कहा जैन फिलॉसफी पे था, तो अहिंसा के बेस का जीवन था। तो तभी मुझे लग रहा था कि दूसरी इकाइयों पर मैं कुछ एक कहते हैं ना फेवर कर रही हूँ, मेहरबानी कर रही हूँ, या जो भी जिस जैसे समझती थी मैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सारे अस्तित्व को जो समझा और इसके से अस्तित्व को समझा, तो उसमें मुझे लगा कि मेरी भागीदारी तो कुछ भी नहीं है, और जो बाकी इकाइयां हैं उनकी भागीदारी की वजह से मेरी खुद का अस्तित्व है। तो ये मुझे समझ में आया कि मेरी भागीदारी तो बहुत ही बहुत कम है, कुछ है ही नहीं। और वहां से मेरी शुरुआत होने लगी, और सही समझ की अ, खोज में मैं और भी इसको सुनते गई। सारे मेंटर्स ने बहुत ही इसमें मेरी मदद की है, और इसमें जो सारे जो भाव भाव के बारे में समझा मैंने, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, स्नेह, ये सारे भावों के बारे में मैंने समझा। तो तभी मुझे लगा कि मैं बहुत ही बाहर की दुनिया में रही थी, बाहर से सब सुख पाना यही मैं समझ रही थी। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि मुझे अंदर काम करना है, मेरे अंदर का जो काम है वो बहुत जरूरी है। और ये सोचते सोचते मैंने काफी निर्णय लिए। मुझे लगा कि समय भी देना जरूरी है। इस हड़बड़ी की जो जीवन थी, बहुत ही फास्ट लाइफ थी, उसमें कहीं मुझे स्लो करना जरूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। और ये सारे प्रस्ताव बहुत ही मूल्यवान हैं, और मुझे इसमें झांकने के लिए समय और सहयोग भी है यहाँ
सभी का, तो मुझे इस पे अधिक एफर्ट्स डालनी है। तो ऐसे करते-करते मैं ये सारे मेरे में जो अ, परिमार्जन हुआ है उसके बारे में मैं बात रखूँगी। और वैसे प्रकृति के साथ तो मेरा था ही, बहुत ही अच्छा लगाव था और वो मुझे बहुत सरल हो गया मेरे लिए। लेकिन मेरी जो समझ थी कि मेरी जो भागीदारी है, उसकी सारी समझ की ही मेरे अंदर परिमार्जन हो गया। तो वो जो एफर्ट्स डालने थे, वो बहुत ही सहज हो गया। और अ, मैं इसको शुरुआत में ही कहूँगी, ये सारे कंटेंट का खूब उपकार है और सारे मेंटर्स का भी, जिन्होंने इसको इतना सरल बनाया है और छोटे-छोटे उदाहरण देकर जो हमें समझाते हैं। बार-बार हम सुनते हैं, लेकिन बार-बार बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं। बहुत सारे संस्कार जो हैं अ, आगे से जो लेकर आए हैं, वो दिखने लगे और मैंने मेरे अंदर जो भाव हैं, उस पे मैंने काम करना शुरू किया। और मेरी ज़िम्मेदारी भी मुझे दिख रही है कि जैसे ही मुझे ये सारा सुनने का, समझने का एक अच्छा अवसर मिला है, यही अवसर दूसरों को भी मिले और मैं इसमें जो भी भागीदारी कर सकती हूँ, ये मेरी अ, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो अभ्यास क्रम के बारे में अगर जो बात रखें, तो जो पहला उम, जो है स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, तो ये मैंने जो बात रखी, ये मेरे को मैं सेकंड बैच से मॉर्निंग बैच में जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे को शुरू में तो ये बहुत ऐसा लगता था यही कि यही रिपीट हो रहा है। लेकिन मैं बहुत डीप में जा नहीं रही थी, इतना मुझे बाद में समझा। धीरे-धीरे मुझे जो नहीं दिख रहा था, वो भी मुझे अ, दिखने लगा। तो अपनी कल्पनाशीलता पहले शुरुआत में मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा था क्या देखूँ वही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे भाव दिखने लगे, अ, विचार, ये सारा कुछ धीरे-धीरे मुझे दिखने लगा और जैसे जैसे-जैसे इस पे मैं समय डालती हूँ, जितना सुनती हूँ और जितना मैं खुद में अन्वेषण करती हूँ, तब मुझे इसमें अधिक समझ अ, मुझे दिख रहा है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो गई है। वरना जैसे बाहर की पहले का जो जीना था, उसी में बह जाने का बहुत ही स्कोप है। तो हर पल तो जागरूक अवस्था में तो नहीं रहते, वो तो अभी तो बहुत ही सफ़र लंबी है, वो तो दिख ही रही है। लेकिन अ, शुरुआत हो चुकी है और मुझे इसका जो भी अनुभव हुआ है, वो अनुभव के आधार पर मैं कह रही हूँ कि अ, यही मार्ग है और यह एक रास्ता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। बहुत सारे मार्ग होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन अ, म मेरे लिए ये बहुत ही कहते हैं अनुकूल है। तो मुझे इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारा कुछ फ़ास्ट होता है, तो तभी ये सारा जो जागरूकता जो अवस्था में रहना है, ये कहीं चूक हो जाती है। और जैसे सभी को लगता है वैसे मुझे भी लग रहा है कि अ, चूक होने पर भी ध्यान तो आ जाता है। तो इतना दिखता है मुझे कि जो इच्छा, विचार, आशा है, भाव हैं, उसका जो स्तोत्र है, वो तो मेरी मान्यता अधिकतर मेरी मान्यता के आधार पर ही है। और जभी-जभी सहज स्वीकृति के आधार पर मैं देख पाती हूँ, तब मुझे अ, मेरी जो कल्पनाशीलता है, वो बहुत ही
सहज, बहुत ही सिंपल और जीना बहुत ही आसान लगता है उसके आधार पर। लेकिन मुझे लगता है मैं ही खुद कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ। जब भी उसको सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं जीते, तभी उसी को ही बहुत ही हम खुद ही परेशान रहते हैं उसमें। लेकिन इतना है कि अ, स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, खुद की कल्पनाशीलता को जभी भी मैं देख पाई हूँ, तो जीना बहुत ही आरामदायक, टेंशन फ्री और ऐसी स्थिति जिस स्थिति में मैं रहना चाहती हूँ, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। लेकिन पता नहीं कौन से संस्कार हैं, फिर से लौट के अ, उसी में ही बह जाते हैं जो जीना होता है, बाहर की जो होती है। लेकिन कोशिश करती रहती हूँ और ये सारे जो सेशंस सुनते हैं, वीकली मीटिंग्स अटेंड करते हैं, 3 वीकली मीटिंग्स करते हैं, मॉर्निंग सेशंस करते हैं, फिर भी इतनी चूक होती है। तो शायद अगर ये सब नहीं होता, तो मुझे लग रहा है कि ये सारा इतनी अच्छी खुद में सेल्फ स्वीकृति की कहें तो पूंजी है, एक ट्रेजर है और इतने अच्छे प्रस्ताव हैं, वो व्यर्थ हो जाएँगे। तो पहले तो ये मुझे लग रहा है कि ये सेशन सुनना और उनके संपर्क में रहना बहुत ही मुझे मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी था। और मैं देख देख पाती हूँ कि काफ़ी बार अंदर से विरोध होता है। बहुत सारे लोगों के साथ जब हम अ, हमारा व्यवहार होता है, तो कहीं किसी के साथ बनाव, किसी के साथ अनबनाव, ये रहता है। अंदर से विरोध जभी भी होता है, तो अभी ध्यान जाता है कि ये स्थिति ठीक नहीं है और उस स्थिति को ठीक करने के लिए खुद की कल्पनाशीलता में झाँक कर देखना, अपने भावों को कैसे उम, ठीक करना, ये भी एक प्रोसेस हो गया है और अच्छा लगता है अभी। और जब ये अ, शिफ्ट देखती हूँ मैं खुद में कि विरोध से मैं कैसे संबंध के भाव में आती हूँ, सहजता जब भी मैं अनुभव करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अभी एक प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ा-सा भी कहीं अभी ऐसे विरोध का के भाव हुए, तो तुरंत ही मैं उस पे ध्यान देती हूँ और विश्वास और सम्मान पे बहुत ही काम करती हूँ मैं। अ, ये मेरा कांस्टेंट एक एफर्ट रहता है कि विश्वास के लिए कि मैं खुद में देखती हूँ पहले तो कि मैं खुद का और दूसरों को सुखी रखना चाहती हूँ और वैसे ही दूसरे भी। तो ये मैं बार-बार जाँचते रहती हूँ और ये मुझे बहुत सारे बार ऐसे दिखने मिला है कि सही बात है और ऐसे दिखता है मुझे कि बाद में कि जब भी जाँचती हूँ तभी कि उनकी योग्यता की कमी से ये हुआ है या मेरी योग्यता की कमी से ये हुआ है। कभी मेरी और उनकी दोनों की योग्यता की कमी से ये जो भी अनबनाव या अंदर से विरोध या जो भी है, तो वो तुरंत ही अभी बहुत अच्छा लगता है। ये अभी एक सॉल्यूशन मिल गया जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम है लेकिन जिसका सॉल्यूशन नहीं था। ऐसे कहना बहुत सरल था कि मेरा स्वभाव ऐसा है, लेकिन अभी ऐसा स्वभाव है, अभी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी पता है कि स्वभाव का जो भी निर्णय है वो हम खुद ही ले सकते हैं। तो ऐसा ही स्वभाव है, ये तो ठीक नहीं है। अ, खुद की योग्यता पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है और ये काम करते-करते ही अ, ये मुमकिन है। तो मैं खुद के भावों पर ध्यान दे सकती हूँ और सम्मान भी कि दूसरा मेरे जैसा है, वो भी मैं देख पाती हूँ। 4 साल की मेरी ग्रैंडडॉटर है यहाँ पर, उसके साथ बात करती हूँ या बॉम्बे में 9 साल का, 6 साल के मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन हैं 4, तो उनसे बात करती हूँ तभी मुझे दिखता है, ये बहुत ही सरलता से दिखता है कि अ
दूसरा मेरे जैसा है, उसमें कोई उम्र का, जेंडर का, पोजीशन का, धन का अ, कोई इसमें रोल नहीं है। अ, मैं की दृष्टि से अगर देखें तो दूसरा मेरे जैसा ही है। तो ये दिखता है कि जैसे ही मेरे पास भी पूंजी है, सभी के पास पूंजी है, तो सहज स्वीकृति के आधार पर मैं काम कर सकती हूँ, तो मैं दूसरों का भी कैसे उनको भी फैसिलिटेट करूँ कि वो भी करें। तो अ, तो ये मैं पहले कल्पनाशीलता की जो बात रख रही थी, तो ये मैं देख पाती हूँ। ये परिमार्जन जो है, ये मैं देख पाती हूँ कि कल्पनाशीलता तो मेरे उसको कैसे रखना वो मेरे हाथ में है। मैं डिसाइड कर सकती हूँ। अ, सहज सहज स्वीकृति के आधार पर जितना जीना हो रहा है, उतना जीना सरल हो रहा है। और जो दूसरा जो पॉइंट है कि ये सहज स्वीकृत है या नहीं, ये तो जभी भी सहज स्वीकृति के आधार पर जीना बहुत ही हल्का-फुल्का अच्छा लगता है, बहुत ही सरल और खुद का जीना तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों का जीना भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमारे तरफ से जो बोझ हम दूसरों पे डालते हैं, उसका अ, उसकी कोई अंदाज़ ही नहीं था पहले। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि हम जब आराम में रहते हैं, तो दूसरे भी आराम में रह सकते हैं। तो ये मैंने खुद ने अनुभव किया है ये। और दूसरों को भी कैसे हम आराम में जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हम नॉर्मल बातों में भी कर सकते हैं, तो मैं परिवार में ये सारी चर्चाएँ, प्रस्ताव रखती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें भी और हमें भी। अ अ, मैं इस समय अ, सहज हाँ, इस भाव में सहज जभी भी सहज स्वीकृति के आधार पर जो भाव हैं, संबंध के भाव हैं, सही समझ के आधार पर जो भाव हैं, तो उसमें तो मैं सहजता भी अनुभव करती हूँ और सुख का भी अनुभव करती हूँ। तो इसमें तो मुझे रहना ही है, ये तो अ, मैंने ये तो मेरा निर्णय हो चुका है, ये कुछ लेने की बात नहीं है, ये तो जब ये अनुभव होता है तो अपने आप उसी अ, डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो यह तो होना ही है अभी। और जैसे मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक मार्ग है और समय आपके मन में जो भावनाएँ हैं, उनका निर्णय किसने लिया? तो जैसे मैंने कहा कि ये जो चौथा मुद्दा है, इसमें निर्णय मैं ही लेती हूँ। ये तो बहुत बार मैंने अनुभव किया है, जब भी मैंने बाहरी परिस्थिति या दूसरे लोगों के आधार पर मेरा दुःख-सुख का अनुभव जब भी होता है, तभी मैं इस पे अन्वेषण करती हूँ और मुझे समझ में आता है कि ये मेरे संस्कार थे, ये बाहर की परिस्थिति की वजह से नहीं है। और बहुत बार सुना भी है कि बाहर ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं। बाकी तो सारी जो परिस्थिति है हमारे अंदर ही है। हम किसी से बात करते हैं उसके पहले ही हमने बहुत सारी मान्यताएँ अंदर बनाई रखी है, उस सामने व्यक्ति के लिए या परिस्थिति के लिए। तो ये अगर ध्यान में रखें हर बार, हर समय, तो ये तो पॉसिबल है कि हम अ, निर्णय ठीक से ले सकते हैं और सत्स्वीकृति के आधार पर निर्णय जभी भी लेंगे, तभी आराम में ही रहते हैं। वरना जो भी बहुत सारी मान्यता से जिए हैं अ, परिवार से जो भी आए हैं, प्रोफ़ेशन से आए हैं, समाज से और खुद ने बहुत सारी मान्यताएँ अपनी बना ली हैं, तो उस पे तो काम करना ज़रूरी है। वो काम होगा तभी ठीक-ठीक निर्णय ले पाएँगे। तो इसीलिए ये सही समझ की बहुत ही ज़रूरी है और अ, मैं खुद में मेरी भावनाओं को देख पाती हूँ और इस भावनाओं का
को ठीक से उसको कैसे अंदर बिठाना, वो भी जभी भी ध्यान जाता है तभी ये हो पाता है। लेकिन जब भी ध्यान हट जाता है तभी अ, वो निर्णय मेरा नहीं रहता, फिर मैं सरेंडर हो जाती हूँ और फिर दुःख का अनुभव तो करती ही हूँ। तो ये तो डेफ़िनेट है कि निर्णय अपने भावों का निर्णय तो मैं ही ले सकती हूँ। ये एक स्किल है और इस स्किल को हम हर क्षण हमें इसे प्रैक्टिस करना है। अ, तो इसमें मेरी खुद की ज़िम्मेदारी तो मुझे दिखती ही है। अ, 5वां पॉइंट जो है, इस समय आपके मन में जो भावना है उसको आपने किस आधार पर निर्णय लिया? क्या आपने इस समझ के आधार पर या किसी धारणा के आधार पर? अ, ये तो जब भी जाँचते हैं तभी दिखता है मुझे कि ये कोई मान्यता के आधार पर मैंने निर्णय लिए हैं, या यानी बाहर से जो भी अ, मेरे अंदर बाहर से जो आया हुआ है, उसके आधार पर है, या मेरी खुद की सहज स्वीकृति के आधार पर है। तो ये तो मुझे दिखता है, ये दोनों का डिफ़रेंस मुझे दिखता है। तो मेरे जभी भी निर्णय सहज स्वीकृति के आधार पर होते हैं, तभी मैं सुख का अनुभव करती हूँ। कोशिश करती हूँ कितना जितना मैं इंटरनल जा पाऊँ, मैं खुद में स्व-अन्वेषण कर पाऊँ, इसकी मैं कोशिश करती हूँ। अ, अ, सॉरी। कौन-से भाव मुझे सहज स्वीकृत हैं? संबंध के भाव, उम, व्यवस्था के भाव, ये तो मुझे सहज स्वीकृत है ही। मुझे विरोध या स्ट्रगल, ये मुझे सहज स्वीकृत नहीं है। और अगर इसमें कभी ऐसे होता है, मैंने ये भी अनुभव किया है अ, कि खुद के जो अ, क्लोज़ जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए कुछ फ़ेवरेटिज़्म और थोड़े दूर के होते हैं, तो उनके लिए कुछ उम, उनके बारे में कुछ गलत सोचना, या वो गलत है ऐसे सोचना, ऐसे होता था। लेकिन अभी मैं बहुत ही इसमें एफ़र्ट्स डालती हूँ, क्योंकि कहीं विरोध के कोई शब्द भी निकल गए, तो वो खुद में मैं सहज नहीं होती। तो मुझे पता है कि उसको मुझे सेटल करना ही पड़ेगा, वो संबंध को मुझे अ, सेटल करना ही होगा। जब तक वो सेटल नहीं है संबंध, तब तक फिर मैं अव्यवस्था में रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे सहज स्वीकृत तो मुझे संबंध ही हैं, और यही सरल है, तो फिर आसान, जीवन को जितना आसान बनाएँ उतना अच्छा है। तो इसके लिए मैं ये बहुत ही कोशिश करती हूँ कि कहीं अ, कोई विरोध के भाव कहीं अ, होते भी हैं, ऐसा नहीं है। जीने में कहीं, व्यवहार में कहीं हो भी जाता है, तो मुझे बहुत ही अंदर से मुझे बहुत ही परेशानी होती है, और जब तक वो सेटल नहीं होता तब तक वो परेशानी मुझ में चलती रहती है। और मैं अभी भी कभी-कभार अ, इसमें मैं कोशिश करती हूँ, करके भी मैं फ़ेल होती हूँ। तो अभी भी मुझे बहुत ही लंबी सफ़र है इसमें, मुझे ये स्किल एक सीखना है कि कैसे हम अ, हर क्षण व्यवस्था में रह सकते हैं। क्यों हम विरोध के क्षण में जाएँ? तो ये तो अ, मुझे लगता ही है कि ये तो ठीक ही नहीं है। कौन-सी भावनाएँ भावनाएँ आपको स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं? तो ये तो मैंने जो अभी कहा, रिश्ते और संबंध, और इसमें मुझे ठीक लगता है। हुँ। और ये मैं सामाजिक कार्य में, परिवार में, ये सभी जगह पे मैंने व्यवहार में इसको सारे प्रस्तावों को जाँचा है, और जहाँ-जहाँ मैंने ये जाँचा है, वहाँ मैंने यही पाया है कि कहीं एक क्षण का भी विरोध जो है, और अ, अंदर से भी हम व्यवस्था में नहीं रहते, और बाहर अगर दिख गया तो और भी
अ, हम अ, अव्यवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो भी चिंता रहती है कि वो सामने वाला क्या सोचता होगा, उसको कितना दुःख हुआ होगा। हम खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो ये बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण स्टेप है। और जो 7th है, सुनिश्चित करें कि इस समय आपके मन में जो भावना है वो संबंध, सामंजस्य और सह-अस्तित्व की भावना के अनुरूप हो, अन्यथा नहीं। ये तो कोशिश करते ही हैं कि कैसे निरंतरता सुख में हम जिएँ। उसको सुनिश्चित करने के लिए सदैव हम कोशिश करते ही हैं। अ, और इसका हमें फल भी दिखता ही है। तो जैसे-जैसे हर साल हर समय, हर महीना ये प्रोग्रेस करते हैं ये कंटेंट से, ये प्रस्तावों से, तो इतना ही जीवन आराम में और सुखमय अ, अनुभव हो रहा है। और मैंने ये बहुत सारे रिश्तों में ये देखा है कि ऐसे किसी के साथ अनबनाव तो नहीं है किसी के साथ, लेकिन छोटा-छोटा भी कुछ होता है तो अंदर से अव्यवस्था का अनुभव होता है, तो वो भी क्यों रहे? एक ये कोशिश रहती है कि हम क्यों नहीं हर क्षण उस अच्छे भाव में रहें, संबंध के भाव में रहें, तो यही कोशिश रहती है। तो ये मेरी एक्सरसाइज़ 1 के बारे में मैंने जो कहा, और वैसे ही एक्सरसाइज़ 2 अ, शरीर द्वारा स्वयं का को देखना, तो ये तो मैं देख ही पाती हूँ अ, कि दोनों भिन्न हैं और दोनों में बहुत ही अंतर है। दोनों ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ तो मुख्य है, वो भी मुझे दिख रहा है, सेंट्रल है। और मैंने पहले शरीर के ऊपर वैसे देखो तो ध्यान नहीं दिया था, बहुत ही काम में दौड़ती रहती थी। और लेकिन अभी मुझे ये भी समझता है कि शरीर भी महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी जितना अ, कर पाते हैं उतना उस पे भी ध्यान देती हूँ। तो ये दोनों मुझे दिख रहा है कि अ, सेल्फ और बॉडी अलग हैं। अच्छा, ये शरीर द्वारा जो मैं अंतरिक्ष में हूँ, शरीर अंतरिक्ष में है, ये तो वैसे देखो तो सूचना है। और कभी इमेजिनेशन तो कर ही लेती हूँ मैं कि ये आस-पास जो भी है, ये स्पेस जो है, ये शून्य, और सारी सृष्टि का एक इमेजिनेशन करती हूँ, सारी इकाइयों का इमेजिन करती हूँ। तो बहुत सारी बार ऐसे लगता है मैंने कुछ देखा, लेकिन देखा तो नहीं है। एक चित्र शायद, एक पिक्चराइज़ेशन कुछ कर लेती हूँ मैं। और ट्रांज़ैक्शन जो है, ये तो मैं देखती हूँ कि शरीर के माध्यम शरीर एक माध्यम है, और शरीर और मैं में जो सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। जैसे आज ही मैं वैसे गर्म पानी पीती हूँ बॉयल करके, गरम नहीं, बॉयल करके। तो आज का ही एग्ज़ाम्पल था, गरम पानी मैं भूल गई थी रखना, पानी की बहुत प्यास लगी थी। तो प्यास तो लगी थी, लेकिन मैंने निर्णय किया कि नहीं, मुझे गर्म पानी करके ही पीना है, तो थोड़ी देर तक प्यास को रोके रही, और फिर जब गरम करके ठंडा करके फिर उसको पिया। तो ये दिख रहा है मुझे, ये ट्रांज़ैक्शन जो हो रहा है, ये जो आदान-प्रदान हो रहा है सूचनाओं का शरीर और मैं के बीच में, ये मैं देख पाती हूँ। और इसका निर्णय भी मैंने ही लिया पानी को लेके। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं, खाने का, पीने का, जाना-आना, ये सारा निर्णय तो हम ही लेते हैं। शरीर तो जो निर्देश मैं देती हूँ, शरीर तो उसको उसका पूर्ति करता है। पहचानना और पूर्ति करना। तो वो मैं देख पाती हूँ। अ, और संवेदना को पढ़ते समय मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं शरीर अ, के किसी भी भाग में रही संवेदना को जहाँ मैं हूँ, यानी अ, वो पढ़ सकती हूँ मैं। अ, स्वयं और शरीर के बीच में मैं और शरीर अलग है, इसकी दूरी, पता नहीं, दूरी तो मैं नहीं कहूँगी कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अ, मैं उसकी जो
आदान-प्रदान है वो मैं समझ पा रही हूँ कि चलना-दौड़ना तो देख रहे हैं, लेकिन मैं कल्पनाशीलता को जब भी ध्यान देती हूँ, तभी मैं देख पाती हूँ। तो ये अंतर भी मैं देख पा रही हूँ। अ, बाहर की दुनिया के साथ का जो अ शरीर या जो बाहरी दुनिया है, उसके साथ मैं अ, मेरा जो भी संवेदना के माध्यम से ही होता है, तो मैं निर्णय द्वारा संवेदना को पढ़ सकती हूँ। जब भी चाहिए तभी पढ़ सकती हूँ, उसको अर्थ भी मैं ही देती हूँ और ये सारे जो भी है मेरे संस्कार भी मुझे दिखते हैं। संस्कार के आधार पर भी काफ़ी प्रतिक्रिया होती हैं। अ, लेकिन ये तो मैं देख पाती हूँ, मैं और शरीर अलग ऐसे अस्तित्व में है, वो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो बीच में जो इंटरेक्शन है वो तो देख पाती हूँ और हर समय तो नहीं, लेकिन जब भी जागृत अवस्था में हूँ तभी तो ये मैं देख पाती हूँ और अ, जैसे मैंने कहा मेरी मान्यता के आधार पर मेरे जो भी संस्कार तभी हैं, तो तभी प्रतिक्रिया तो होती ही है। अ, और अगर सही भाव के आधार पर मेरे सहज स्वीकृति के आधार पर मेरे भाव हैं, तब मैं सहजता से जीना मेरा हो सकता है। अ, तो संबंध पे के आधार पर जब है, समझ के आधार पर है, तभी जीना ठीक हो रहा है और बहुत ही अच्छा जैसे मैंने कहा शांतिपूर्वक जीना होता है। अ, और ये जो सही समझ और सही भाव उम, इसके ज़रिए मैंने ये अ, सुख का अनुभव किया है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारे समय, बहुत सारे अ, ऐसे मैंने अनुभव किए हैं। तो ये तो है कि उसको सुनिश्चित करना ही अ, अभी मेरे प्रयास जो है, उसे सुनिश्चित करना ही है। बहुत सारी देखो तो बाहर बहुत ही उलझी हुई थी, उसके अगर सामने देखूँ तो मैं काफ़ी शांत और सुलझना मेरे खुद में मुझे दिख रहा है। मेरी खुद की कल्पनाशीलता बहुत ही सरल, बहुत ही आरामदायक और मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन अंदर से मिलते रहता है और बाकी तो सारे हैं ही यहाँ पर को-एक्सप्लोरर्स, मेंटर्स, तो वो भी मुझे मदद करते रहते हैं। अ, शून्य को देखना अ, ये पता नहीं है, ये तो शून्य ये सूचना तो है ही कि शून्य में संपृक्त होते ही हम ये सारा कुछ देख पा रहे हैं। तो मेरी कृतज्ञता के भाव सारी सृष्टि, सारी इकाई इस शून्य को लेकर भी है और अ, अ, पता नहीं मुझे अभी कुछ आगे सूझ नहीं रहा है, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि मेरे जो कमिटमेंट की बारे में कि अ, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, मुझे सुखी होना है और मुझे मुझे निरंतर सुख और समृद्धि के भाव में रहना है। तो कहीं मुझ में सही समझ कैसे उसका विकास हो अ, उसके लिए मैं जुड़ती हूँ हर मीटिंग में और मेरी भागीदारी जो भी मैं कर रही हूँ, वो बहुत ही अगर कहें तो बहुत ही कम है,
जिसके सामने मैं देखती हूँ सारी इकाइयों की, सारे लोगों की, सारी बाकी की इकाइयों की जो भागीदारी है, तो उसमें से मैं प्रेरणा लेती हूँ। और मैं इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ूं, और यही मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मैं अगर आराम में हूँ तो मेरे सारे परिवार, समाज जहाँ पे मैं मेरा व्यवहार है, प्रकृति जहाँ पे अ, जिससे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, और ये मेरी आगे वाली जो आगे मेरी जो पीढ़ी है, मेरी 2 बेटियां हैं, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 2 दामाद हैं, तो ये तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर है ही परिवार में। लेकिन जहाँ जहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, तो वहां पर भी हम कैसे ये एक अच्छा जीना खुद में कैसे लाएं कि हम दूसरों को भी अ, सुखी कर पाए। अ, यही मेरी कोशिश है। अ, मैं ज्यादा नहीं कह पा रही हूँ। अ, धन्यवाद सभी का। गोपाल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिला दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, और गणेश भैया की बहुत सारे ऑडियोज में सुनती हूँ। मैं एक कोशिश करती हूँ कि हर रोज मैं एक ऑडियो गणेश भैया की सुनूं, बार बार सुनती हूँ, और हर बार सुनते कुछ कुछ सीखती हूँ। और आज तो नहीं कह सकते आपके लिए, कल कल शाम को एक सेशन था, शर्मिला दीदी के साथ था, और हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग था, यहाँ पर 7:15 बजे थे, और मैं उसको कोशिश कर रही थी उसको तैयार करने के लिए स्कूल के लिए। और शर्मिला दीदी का सेशन मैंने ऑन रखा था। 4 साल की ग्रैंड डॉटर मिश्का मुझे पूछ रही थी कि ये आपकी टीचर है, फिर मुझे पूछ रही थी कि ये संस्कार क्या है, फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न उसने, जब भी, हाँ, अंगुली अंगुली जी का कुछ एग्जाम्पल दिया था शर्मिला दीदी ने, तो वो कौन है, उनकी स्टोरी क्या है। तो मुझे लगा कि ये प्रश्न, और मुझे उसने ये भी प्रश्न पूछा कि एनिमल सोप क्यों नहीं यूज करते। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न करती रहती है वो। तो मुझे उसको रिस्पॉन्स करने में मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ मैंने प्राप्त किया है यहाँ से, कि जो मैं उसको दे सकती हूँ और उसकी समझ का विकास के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरा सभी को मेरा खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिला दीदी। बहुत ही प्रेरणादायक शेयरिंग रही आपकी। और आपसे पहली बार मिलना कानपुर में ही हुआ था, और मैंने देखा है दीदी को कि कैसे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की केयर और गाइडेंस कितनी सहजता से करते हैं दीदी के साथ। 6 दिन दीदी की रूममेट की तरह रहे थे। बहुत अच्छा वो याद है दीदी का। तो अभी जो भी साथी दीदी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। जागृति दीदी है हमारे साथ। नमस्ते दीदी। दीदी आप तो खुद ही प्रेरणादायी है, आपकी शेयरिंग भी इतनी प्रेरणादायी थी। दीदी आपकी जो वर्कशॉप है मैंने 3-4 बार की है, एज ए पैनलिस्ट जुड़ी, कभी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया। दीदी आपसे मेरे 2 क्वेश्चन है। जड़ में उत्पत्ति और विनाश बना ही रहता है, मगर चेतना में उत्पत्ति या विनाश नहीं है। तो हमारे कुछ संस्कार जो मान्यता के और संवेदना के आधार पे है, तो उससे जो ग्रॉस लेवल की जो संस्कार या सूक्ष्म लेवल के संस्कार है, वो पूरे संस्कार स्वीकृति के गाइडेड हो कैसे बनाए। आप इसके लिए कुछ ध्यान करते हैं या स्पेसिफिक टाइम देते हैं या चलते फिरते करते हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है दीदी, प्लीज। मैं दोनों करती हूँ। एक तो सेशंस सुनती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती सेशंस में। मेरे प्रश्न दूसरे जो को एक्सप्लोरर्स बहुत सारे प्रश्न रखते हैं, उसमें मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, और कभी कभार बात करती रखती हूँ। लेकिन उनका रिफ्लेक्शन करना सारे रिसोर्स पर्सन्स का, फिर जब भी वॉलंटियरिंग करते हैं, बहुत सारी वॉलंटियरिंग करते हैं, तो जैसे अभी रिसेंट मेरा वॉलंटियरिंग राजुल भैया के साथ है, फिर कभी कुछ नीति दीदी के साथ है,
तो वैसे बहुत सारे तारा भैया के साथ हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते उनके साथ ये चर्चा करते, तो वो ध्यान जाता है और अपनी समझ का विकास होता है। तो ये सेशंस अटेंड करके ये मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। तो जैसे आप कह रहे हैं पैनलिस्ट के तौर पे, मैं भी वैसे ही पैनलिस्ट के तौर पे जुड़ के बहुत सारे रिसोर्स पर्सन से उनके अनुभव, उनके एग्जाम्पल्स, उनके, तो ये कोरिलेट कर पाई और मैं ये देख पाई कि चेतना जो है उसमें जो विकास है वो उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वो साइक्लिक नहीं है, वो लौट के नहीं जाने वाला, वो विकास विकास ही है। लेकिन जो मटेरियल है उसमें तो विकास नहीं है। तो ये मैं देख सकते हैं, हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसको हम जांच सकते हैं। जैसे शरीर है, उसको एक एग्जाम्पल है। जी जी दीदी, मैं आपको रिप्लाई कर पाई या नहीं पता नहीं मुझे। जी जी। आप थोड़ा उसमें ध्यान के लिए थोड़ा टाइम भी देते हैं और आप क्वेश्चन आंसर से या सबसे भी सीखते हैं। जी दीदी, ये ये और तो दीदी आप मल्टीपल साइड से होता है। बहुत सारा कुछ समय अगर इस खुद के लिए देंगे तभी ये थोड़ा सा हो सकता है। अभी भी बहुत जर्नी लंबी बाकी है। जी दीदी, आपका तो ये बहुत बड़ा अनुभव है कि जैसे कि आप स्पेस में जो अनुभूति, बोध और संकल्प की क्रियाएं, ये कैसे अनुभव करते हैं, उसे कैसे अनुभव में ला, व्यवहार और कार्य में लाते हो, ये थोड़ा तो बताइए। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जब भी आराम में रहते हैं, भाव ठीक रहते हैं, सही समझ से जीना होता है, तब सहज जीवन जीते हैं और अच्छा लगता है उस स्थिति में। और दूसरी क्षण क्या होगी पता नहीं है। तो जब भी दूसरी क्षण में, जब भी अव्यवस्था में जाते हैं, तभी वो व्यवस्था का जो अनुभव है वो रहता है हम में, और उसमें फिर से लौट के जाना है। वैसे एक अंदर से एक फील होता है, तो उसके लिए कोशिश करते हैं। फिर ऐसे कोई अलग अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ ये है, आराम, आराम का अनुभव होता है। जी 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 दीदी, आपका तो कंट्रीब्यूशन बहुत लार्ज ऑर्डर में रहता है, देखते ही दीदी हम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू जागृति दीदी। जी, भगवान भैया है हमारे साथ। नमस्ते भगवान भैया। जी, नमस्ते प्रियदर्शनी जी। बहुत बढ़िया। और जहाँ तक इला दीदी का सवाल है, तो जिस प्रकार से आप लोग ने वॉलंटियरिंग करके और यूएचबी को एक आधार दिया, अ, उसमें से एक आप भी हैं। कल मैं प्रियदर्शनी जी को भी सुन रहा था। तो आप लोग जिस निष्ठा के साथ अपने को समझकर और इस बात को कम्युनिकेट करने में लगी, ये निश्चित ही सबके लिए प्रेरणा है। और वास्तव में ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो छोटे में बच्चे होते हैं, हमने कम्युनिकेट, मतलब माता पिता के पास अधूरापन है, इसलिए अधूरापन ही आ जाता है। और वही अधूरापन फिर वो पूरी जिंदगी जीता है बच्चा। तो मेरे पास पूरापन आ जाए, मेरे पास वस्तु आ जाए, तो यही उम्र होती है जब बच्चों में जाता है। तो आपने जो अभी अपनी बच्ची का नाते में जो उदाहरण दिया, ये निश्चित ही वहीं से सभ्यता बनने का एक स्रोत है। तो बहुत बढ़िया दीदी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भैया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोपाल बाबू भैया से कि भैया इला दीदी की शेयरिंग के बारे में अपनी बात को रखें। जी। जी नमस्ते दीदी। लीला दीदी नमस्ते। इला दीदी नमस्ते आप। गोपाल भैया। नमस्ते, नमस्ते जी गोपाल जी भैया। जी नमस्ते। ठीक है, बढ़िया है दीदी। तो जैसा दीदी की बातों से मुझे लगा है ना, और दीदी से एक दो बार मुलाकात भी हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो निष्ठा बनी हुई है इस एज में भी,
ये सराहनीय बात है। और उसका जो इम्पेक्ट दीदी के पूरे परिवार तक जा रहा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और बाकी सभी भी जो दीदी को ऑनलाइन सुनते हैं, उनको भागीदारी करते हुए देखते हैं। तो ये एक प्रेरणा की बात है कि इस एज में ना दीदी इतनी निष्ठा के साथ सुबह से शाम तक, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, लेकिन अपनी भागीदारी को दीदी बनाए रखती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात देखेंगे तो दीदी को बहुत सारा चीजें जो है ना, जैन धर्म में रहते हुए बहुत सारे अभ्यास जो है दीदी को पहले ही से मिल गए हैं परिवार में। और धीरे धीरे दीदी का उन प्रिंसिपल पर भी है ना, ध्यान जाने की जो अपने में ही एक प्रेरणा थी, उसकी वजह से दीदी यूएचवी के प्रस्ताव को बहुत माइन्यूटली देख भी पाई, और उस पे चलने का भी दीदी काफी प्रयास कर रही है। तो एक तो संस्कार वैसा है, फिर वैसा वातावरण मिल गया परिवार में, और फिर प्रस्ताव भी मिल गया, प्रक्रिया भी मिल गई। इन सब के कॉम्बिनेशन में दीदी ने ध्यान दिया अपने ऊपर बहुत तेजी से। और जैसा दीदी ने बताया भी कि ये प्रवृत्ति जो हमें होती है कि बाहर से कुछ पाना और फिर यू टर्न लेकर इस बात पर जाना कि हम में कुछ है, हमको पहले से प्राप्त है, उस पर ध्यान देना। तो ये जर्नी जो बाहर से अंदर की तरफ होती है, काफी मजबूत संस्कार चाहिए इसके लिए, और दीदी में वो दिखता है। तो दीदी का मन भी बना है कि अब हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। तो एक तरफ तो दीदी का भागीदारी भी हो रही है, दूसरी तरफ दीदी अपने संस्कारों से भी रूबरू होती रहती हैं, देखती रहती हैं, उसका मूल्यांकन करना, और बार बार ये देखना कि कैसे हमारी चाहना तो बनी हुई है अनुभव तक जाने की, लेकिन हमारा संस्कार जो बीच में आ जाता है, उसको संभाल के रखना, संभाल के रखे हुए भागीदारी करना, फिर मूल्यांकन करना, फिर वापस रिटेन करना उसी स्थिति को। तो ये सब होते हुए दीदी देख पा रही हैं, उसको अप्रिसिएट कर पा रही हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। और जैसा दीदी का एक बड़ा परिवार है, और जो रियली में गार्जियन में, घर के सबसे बड़े व्यक्ति में जो दिशा देने का वस्तु है, होनी चाहिए, वो दीदी को अवेलेबल है। तो पूरे परिवार तक भी बात जाना, अपने संस्कारों को भी बार बार मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करते हुए व्यवस्था में भागीदारी भी करना। तो सभी दिशा में दीदी की गति चल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखकर कि इस एज में भी दीदी का जो निष्ठा है वो हम सब ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखी है। लेकिन उसके साथ साथ बार बार अपने संस्कारों का मूल्यांकन भी करना, अपने परिवारों तक बात पहुंच जाए उसका भी ध्यान रखना। तो ये दीदी के साथ बहुत अच्छे से हो पा रहा है। बाकी समय तो लगता ही है हम सभी लोग यात्रा में हैं, ना, हम सभी लोग के संस्कारों में अभाव तो है ही, हम सभी लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं। बढ़िया दीदी, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया, धन्यवाद। जी, शर्मिला नमस्ते दीदी भैया, भी हैं, बहुत अगर सीख शर्मिला है दीदी आपसे। भी। जी शर्मिला दीदी। दीदी हैं, शर्मिला दीदी हैं। हाँ जी जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते इला जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते गोपाल बाबू जी, प्रिया जी। मुझे लगता है कि हम लोग सब इस यात्रा में तो हैं ही, बट कितना कितना हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कितना कितना हम में बदलाव आ रहा है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। अगर मैं इला जी की बात कहूँ तो मैंने शायद आपसे पहले भी कहा है, शुरुआत में जब इला जी का शेयरिंग होता था तो उसमें बहुत सारा अपने बारे में होता था कि हमने क्या अभी अकम्प्लिश किया है, और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जा रही है,
वैसे वैसे हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि कितना सारा अभी और बाकी है समझने को। तो एक तरह से ये जो ह्यूमिलिटी अपने में आ जाती है कि हम अभी बहुत कम जानते हैं और अभी हमें और बहुत सारा जानना है। ये चेंज मुझे बहुत स्ट्राइकिंगली दिख रहा है ईला जी में। ऑफ कोर्स मैंने आज तो पूरी शेयरिंग नहीं सुन पाई मैं, बट जो भी मैंने जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहा है ईला जी के साथ, मुझे ये दिखाई देता है कि बहुत सारी भागीदारी है। ऑल्दो वो कह रही हैं कि बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि अपना जो वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ है उसमें भी है ही बहुत सारी भागीदारी। साथ ही साथ उनकी जो और समाज में भागीदारी है, जो अपने परिवार में भागीदारी है, वो भी बहुत एक्सटेंसिव है। तो मुझे नहीं लगता कि ईला जी का कोई भी समय वो ऐसे गवाती होंगी, क्योंकि इतना सारी एक्टिविटीज़ कर पाना अम, आसान नहीं है और उसके लिए सहज होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि तभी हम सबके साथ निभा पाते हैं। सब अपना जो भी योगदान दे रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेशन है, उसको अच्छे से तभी कर पाते हैं सबके साथ जब हम अपने में सहज हों, सरल हों। तो वो बात मुझे दिखने लगी है ईला जी में कि बहुत सारी सरलता होती जा रही है। तो ईला जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। बहुत सही कहा आपने, आपका इवैल्यूएशन बहुत ही सही है। बहुत ही बाहर की दुनिया में थी और बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना इंटरनल काम कर सकूं। थैंक यू दीदी। नमस्ते। आप सभी का गाइडेंस मुझे बहुत ही प्रेरणादायक है। थैंक यू शर्मिला दीदी। और भी कोई साथी पैनलिस्ट में कुमार भैया हैं और भी है पैनलिस्ट है, कोई बात रखना चाहे तो आप अपना माइक अनम्यूट करके इला दीदी की शेयरिंग के बारे में अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। एक बात मैं जो दीदी के बारे में हर बार कहता हूँ कि दीदी नानी हो गई हैं और एक मासूम बच्चे की तरह, एक छात्र की तरह समझने में लगी हुई हैं और इतनी सरलता के साथ वो प्रस्तुत होती हैं। दीदी का एक लंबा एक्सपोजर है, जैन दर्शन से गुजरी हैं और उसमें दीदी ने जो साधना की है उससे दीदी के अंदर ये एक गहराई दिखाई देती है। किसी भी स्तर पहुंचकर अपना मूल्यांकन के लिए तत्पर रहना, अपने अंदर जाकर यात्रा को देखना और अपने ऊपर गंभीरता से काम करना, ये बहुत साफ साफ दीदी में दिखाई देता है। एक तो अपने अंदर गंभीरता से काम कर रही होती हैं, उसके साथ ही भागीदारी का कोई अवसर छोड़ती नहीं है। दीदी के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में साथ साथ काम करने का अवसर रहा और भी प्लेटफॉर्म्स पे दीदी के साथ कई बार वार्ता हुई, संवाद हुआ। तो ये दिखता है कि एक गंभीरता के साथ लगी हुई है और एक लक्ष्य अपने अंदर उनको दिखता है कि मुझे समझना है और पूर्णता में समझना है और उसके लिए हर तरह से दूसरों से मार्गदर्शन लेना, एक सहजता के साथ प्रस्तुत होना, एक सौम्यता के साथ प्रस्तुत होना, ये बहुत सारे अच्छे गुण दीदी में दिखाई देते हैं। और दीदी के इस भागीदारी के आधार पर मुझे लगता है परिवार में भी जो विकास हो रहा है वो भी आगे बहुत अच्छा एक संभावना दिखाता है। और जब इस तरह के साथी है ना जीवन की इस पड़ाव पे भी इस गंभीरता से लगते हैं तो जो पीछे चलने वाले साथी हैं उनको भी एक आगे के लिए बहुत अच्छी संभावना दिखाई देती है कि समझने का काम तो तत्परता से किया ही जा सकता है और है ना, हर क्षण किया जा सकता है। तो और इस इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें भी दीदी की एक सक्रिय भागीदारी, एक लीड वॉलंटियर के रूप में, और आपके सहयोग से बात दूसरे देशों में भी जा रही है। इसके लिए हम सभी दीदी के प्रति आभारी भी रहते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना दीदी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। थैंक नमस्ते यू। भैया। थैंक यू इला दीदी, थैंक यू कुमार भैया, बहुत ही सभी को प्रेरणादायक। जी, तो बहुत ही प्रेरणादायक शेयरिंग रही इला दीदी की।